Hello friends, I am Dr. Santpal Sangwan, dermatologist and hair transplant surgeon. तो आज हम सबसे मेन हेयर लॉस के लिए जो ट्रीटमेंट का सबसे जरूरी जो पार्ट है आज उसकी बात करेंगे। कौन सी हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग है जिसके बिना हम हेयर लॉस की ट्रीटमेंट के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो वो मॉलिक्यूल है, जैसा कि आप सब जानते हैं, मिनोक्सिडिल। तो आज हम अच्छे से डिटेल में बात करेंगे मिनोक्सिडिल कैसे काम करता है, कब इसको यूएस एफडीए अप्रूवल मिला, कितने परसेंट इसके सॉल्यूशन हैं और क्या क्या इसके साइड इफेक्ट और कैसे इसे यूज करना है। शुरुआत करते हैं कि मिनोक्सिडिल काम कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे है। तो मेनली इसके 4 फंक्शन हैं मिनोक्सिडिल के, जिसको हम समझ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन वैसोडाइलेशन, ये ब्लड वेसल्स के साइज को थोड़ा बढ़ा देता है, जिससे आपका थोड़ा सा बीपी लोअर साइड में हो जाता है और उसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। दूसरा पार्ट ये इंक्रीज वेस्कुलराइजेशन, मतलब ब्लड वेसल्स का नंबर भी इंक्रीज करता है। जैसे किसी एरिया में आपकी 2 या 3 ब्लड वेसल्स या छोटी ब्लड वेसल्स आ रही थी, तो उस एरिया में अब मान लो 5 या 6 ब्लड वेसल्स आने लगती है, तो टोटल सर्कुलेशन बढ़ गई। अब ये एंडोजेंटिक एलोपेशिया में कैसे काम करता है, ये 2 मेथड तो ऑलरेडी हैं ही इसके अलावा तीसरी चीज ये क्या करता है कि आपकी जो हेयर साइकिल होती है, जो जनरली आपकी 6 मंथ से लेके 2 ईयर तक हो सकती है, किसी में 3 मंथ भी होती है, उसको इंक्रीज कर देता है। कि आप फॉर एग्जांपल कि मान लो वो 6 मंथ है तो वो 8 मंथ, 9 मंथ या 1 ईयर तक भी बढ़ सकती है। तो टोटल थिक हेयर की लाइफ साइकिल बढ़ जाती है। दूसरा, सबसे थिक हेयर को हम एनाजन फेज का हेयर बोलते हैं लाइफ इसमें हेयर की साइकिल में, तो उसकी ये लेंथ इंक्रीज कर देता है। मतलब एनाजन फेज में थिक हेयर सबसे ज्यादा रहेगा साइकिल में, और जो थिन और टीलोजन फेज का हेयर है वो काफी कम हो जाएगा। तो इन 3 या 4 तरीकों से ये मिनोक्सिडिल काम करता है। अब हम बात करेंगे कि मिनोक्सिडिल को कब अप्रूवल मिला। हालांकि एक चीज है, 1980 में मिनोक्सिडिल को एज ए टेबलेट फॉर्म में बीपी लोअरिंग ड्रग के रूप में यूएस एफडीए से अप्रूवल मिला था, लेकिन कुछ टाइम बाद हमें पता लगा कि इससे हेयर ग्रोथ काफी होती है और 1996 में 5% मिनोक्सिडिल एज ए सॉल्यूशन को मेल और फीमेल पैटर्न ऑफ बाल्डनेस में हेयर ग्रोथ के लिए यूएस एफडीए अप्रूवल मिला। यूएस एफडीए अप्रूवल से हम समझ सकते हैं कि एक ऐसी चीज है जिसका मतलब कि ये ड्रग सच में इफेक्टिव है, ये काम करती है। और उसके बाद आज तक कोई भी इससे ज्यादा इफेक्टिव मॉलिक्यूल इस फील्ड में नहीं आया है जो मिनोक्सिडिल जैसा सॉल्यूशन हो। तो हम अब आगे हम बात करेंगे कि मिनोक्सिडिल के किस किस फॉर्म में आता है। मिनोक्सिडिल मोस्ट कॉमन जो है सॉल्यूशन फॉर्म में आता है 5% मिनोक्सिडिल, जो कि मेल्स में हम यूज करते हैं। फीमेल्स में हम 2% मिनोक्सिडिल भी यूज कर सकते हैं हेयर ग्रोथ के लिए। इसके अलावा भी इसकी 7.5%, 10% और 12.5% सॉल्यूशन फॉर्म में भी है। सॉल्यूशन में 2 तरह के सॉल्यूशन रहते हैं, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक। नॉन अल्कोहलिक फॉर्म में इसके अलावा एक्वस बेस के साथ बहुत से कंपनीज अब और भी मॉलिक्यूल जैसे कि रिडेंसिल, कैपेक्सिल, प्रोकैपिल भी साथ में ऐड करने लगे हैं, जिससे मिनोक्सिडिल की उपयोगिता और भी ज्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा ये जेल फॉर्म में भी आता है, जो हम सिर्फ लिमिटेड हेयर लॉस वाले एरिया में इजीली लगा सकते हैं। फोम एज ए फोम भी आता है किसी में जिसमें एलर्जी हो सकती है सॉल्यूशन फॉर्म से, उसमें फोम भी हम यूज कर सकते हैं। और ओरल मिनोक्सिडिल भी 2.5 मिलीग्राम, जो कि अभी यूएस एफडीए अप्रूव्ड तो नहीं है, लेकिन वो भी हम इजीली यूज कर सकते हैं जिन पेशेंट में एज ए सॉल्यूशन यूज करना इतना कंफर्टेबल ना हो या सेबोरिक डर्मेटाइटिस के चांसेस ज्यादा हो। अब हम बात करेंगे मिनोक्सिडिल के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। अब हम इसको 2-3 तरह से बांट सकते हैं। कुछ साइड इफेक्ट कॉमन जो कि सब में हो सकते हैं, कुछ अनकॉमन जो कि कुछ लोगों में होते हैं स्पेसिफिक एलर्जी, और कुछ रेयर साइड इफेक्ट्स। तो सबसे पहले कॉमन साइड इफेक्ट की बात करेंगे। कॉमन साइड इफेक्ट में जब भी हम मिनोक्सिडिल यूज करते हैं थोड़ा सा इससे ड्राइनेस और डिजीनेस आती है, हेयर आपके थोड़े से रफ हो जाते हैं। तो कई बार हम उन पेशेंट्स को कहते हैं कि आप साथ में थोड़ा कंडीशनर यूज कर सकते हैं इसके साथ, या ज्यादा ही ड्राइनेस आपकी हो रही है तो हम नॉन अल्कोहलिक बेस वाले मिनोक्सिडिल भी या ओरल मिनोक्सिडिल भी यूज कर सकते हैं, या फोम और जेल फोम भी इसके लिए इफेक्टिव सॉल्यूशन है। फिर बहुत सारे लोग इससे कंफ्यूज होते हैं, जैसे मिनोक्सिडिल स्टार्ट करते हैं एकदम से उनका हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है। ये एक टेम्परेरी साइड इफेक्ट है, जिसमें क्या होता है कि इनिशियल जैसे ही हम मिनोक्सिडिल स्टार्ट करते हैं तो टेम्परेरी आपके हेयर फॉल एक बार गिरते हैं और उसके बाद थिक हेयर आ जाते हैं, क्योंकि ये टीलोजन फेज वाले हेयर्स को गिरा देता है। फिर हम बात करेंगे और रेयर या मतलब अनकॉमन साइड इफेक्ट। मिनोक्सिडिल में प्रोपिलीन ग्लाइकोल या अल्कोहल जो इसका सॉल्वेंट यूज होता है, उससे एलर्जी हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, काफी सीवियर इचिंग हो सकती है, इवन फेस पे स्वेलिंग भी आ सकती है।
इसको हम कॉन्टैक्ट इरिटेंट डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं। कई बार डायरेक्ट जो मिनोक्सिल मॉलिक्यूल्स है, रेयरली उससे भी ये सब चीजें हो सकती है, तो उस केस में हम मिनोक्सिल दे ही नहीं सकते। फिर सबसे रेयर पार्ट, कई बार चेस्ट पेन भी इससे हो सकता है, सिनकोप, डिजीनेस, चक्कर आ जाना, हल्का हल्का हेडेक तो हालांकि कॉमन फीचर है, लेकिन कभी कभी इससे सीवियर हेडेक भी हो सकता है, उसके केस में हमें मिनोक्सिल बंद भी करना पड़ जाता है। बाकी सब फीचर या कोई सेक्सुअल साइड इफेक्ट इसके कभी भी नहीं होते हैं, वो सब जस्ट मिथ्स हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैंने शॉर्ट में ज्यादातर चीजें समझाने की कोशिश की है, पूरा टॉपिक कवर किया है। आपको ये अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप इसे शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए, और स्टिल आपके कोई कंफ्यूजन रहते हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और हम अपना जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें वो भी हम आपके दूर कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।